नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होने के बाद से हम सबके मन में एक ही सवाल था। आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? कैसे देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो इस पूरे पेपर लीक कांड के तार किसी बड़े हाईटेक गिरोह से नहीं बल्कि पुणे के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर से जुड़े हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पुणे के सुखसागर नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला ही इस पूरे खेल की कॉमन लिंक यानी कि मुख्य कड़ी बनकर सामने आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सीबीआई ने इस मामले में पुणे से मनीषा वाघमारे नाम की एक 46 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। मनीषा वैसे तो एक ब्यूटिशियन है, लेकिन उसका असली काम कुछ और था। वो कोचिंग या ट्यूशन ढूंढ रहे स्टूडेंट्स को नामी स्कूलों के टीचर से मिलवाती थी और इसके बदले में अपना कमीशन खाती थी। इसी काम के दौरान मनीषा वाघमारे के संपर्क में आते हैं दो और लोग। एक है पीवी कुलकर्णी, जो एक रिटायर्ड टीचर है, और दूसरे हैं पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी मनीषा गुरुनाथ मानधरे। अब बात करते हैं मनीषा मानधरे की। ये कोई मामूली महिला नहीं है, ये 57 साल की एक लेक्चरर हैं और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के उस पैनल में शामिल थी जो नीट का क्वेश्चन पेपर तैयार करता है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को साफ साफ बताया कि मानधरे इस केस की मुख्य मास्टरमाइंड में से एक है। चूंकि वो खुद पेपर सेट करने वाले पैनल में थी, इसलिए उनके पास बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के फाइनल क्वेश्चन पेपर का पूरा एक्सेस था। उन्होंने इसी पद का फायदा उठाया और पैसे के लालच में आकर पूरे के पूरा पेपर को लीक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों ने मिलकर इस साजिश को कैसे अंजाम दिया। दरअसल ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे को कहीं से भनक लग गई कि मानधरे मैडम पेपर सेट करने वाली टीम में हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान में रिटायर्ड टीचर कुलकर्णी को भी शामिल कर लिया गया। मनीषा वाघमारे का काम था ऐसे अमीर और जरूरतमंद स्टूडेंट को ढूंढना जो पेपर खरीद सके। वाघमारे ने ट्यूशन के बहाने कई छात्रों से संपर्क किया और डील तय हुई पूरे 10 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट पर। ये तय हुआ कि इस 10 लाख में से 2.5 से 3 लाख रुपए ये तीनों वाघमारे, मानधरे और कुलकर्णी आपस में बांट लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वाघमारे ने ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स का जुगाड़ भी कर लिया था। इसके बाद उसने अपने एक पुराने दोस्त धनंजय निवृत्ति लोखंडे को इस प्लान में शामिल किया। लोखंडे ने यह पेपर नासिक में काउंसलिंग का बिजनेस चलाने वाले शुभम खैरनार तक पहुंचाया। आपको बता दें कि शुभम खैरनार ही वो पहला शख्स था जिसे पिछले मंगलवार को परीक्षा कैंसिल होने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। शुभम को लोखंडे से नीट पेपर की पीडीएफ फाइलें मिली थी। इसके बाद शुभम ने ये पेपर गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव को भेजे और फिर वहां से ये पेपर जयपुर के कुछ लोगों तक पहुंच गया। यश यादव को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अदालत में जब सीबीआई ने मनीषा मानधरे की 14 दिनों की कस्टडी मांगी तो सीबीआई ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक या दो लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसके कई और सदस्य अभी गिरफ्तार करना बाकी है। सीबीआई को अभी कई सबूत और दस्तावेज भी बरामद करने हैं। दूसरी तरफ मानधरे के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी मुवक्किल से 57 साल की हैं, लेक्चरर हैं, जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं, इसलिए उन्हें कस्टडी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मानधरे को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। वहीं मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी पहले से ही 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर हैं। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की इस पूछताछ में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं और ये पेपर लीक का जाल कहां तक फैला हुआ है। इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।